जी दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हैं वो एक किस्म के समझेंगे कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, और हम प्रोग्राम के ज़रिए वेरिएबल की वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं। और एक वेरिएबल को बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसको var वेयर कहते हैं। तो अब हम यहाँ, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर है, लेकिन अभी हम इसमें काम नहीं कर रहे। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। अब इस तमाम टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल x, ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल का कीवर्ड है। ये कीवर्ड लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल जो है वो x है। इसको हम असाइन कर रहे हैं। वैसे तो ये इक्वल, बराबर का निशान कहलाता है, इक्वल टू कहलाता है, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर इक्वल टू नहीं है। मैथ के अंदर ये इक्वल टू है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में ये इक्वल टू नहीं बल्कि असाइन ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर। तो इसको असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू 10 और आखिर में सेमीकोलन। तो ये हमने var से वेरिएबल की कीवर्ड लिखा और उसके बाद x वेरिएबल है जिसको असाइन किया हमने 10 की वैल्यू से, और सेमीकोलन से यहाँ पे जो हमने ये सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन का मतलब है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। और वेरिएबल को हम बग़ैर वैल्यू के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बग़ैर वेरिएबल के कैसे होगा कि एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, वेरिएबल y, और इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दें। अब आगे अगर हमारा और बहुत स्क्रिप्ट खुला हुआ होगा, स्क्रिप्ट होगा, आगे हम स्क्रिप्टिंग का काम करेंगे, तो ये y वेरिएबल हमारा पहले से बना हुआ होगा। सिर्फ इस वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे कोई भी वैल्यू। और हमें हो सकता है कि जैसे कैलकुलेशन वगैरह के लिए किसी वैल्यू की ज़रूरत हो जो कि बाद में हमें चाहिए हो, मसलन यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट लेकर उसे कुछ कैलकुलेट करके देना है, तो उसके लिए हमें इस तरह के जो है वो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है जो जिनको कोई वैल्यू असाइन ना की हो। और जब कोई वेरिएबल बग़ैर वैल्यू के होगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होंगी। चलें अब हम एक वैल्यू असाइन करते हैं जो कि एक वेरिएबल को इसको ब्राउज़र पर आउटपुट लेकर आएगा। तो हम इसी के अंदर देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे कि आपको पता है कि ये किसी भी आउटपुट निकालने के लिए, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट उस पर प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूँगा x, और अब यहाँ पे मैंने ये लिखा तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x को असाइन किया है 10 की वैल्यू से। तो x जब यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे पेज के ऊपर 10 लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं यहाँ y लिखूँगा तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि इसको अभी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे उसने शो कर दिया कि ये अनडिफाइंड है। जिस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं है वो अनडिफाइंड है, और जिसको वैल्यू दी हुई है वो उसकी वैल्यू को शो कर रहा है। वेरिएबल का इस्तेमाल जो है वो बहुत यूज़फुल होता है, और हो सकता है आपके पास 1000 लाइनों का कोड हो जिसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ हो, जबकि आप जो है वो एक दफ़ा वेरिएबल अगर x की वैल्यू को तब्दील करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी पूरे पेज के ऊपर जहाँ जहाँ आपने इस वेरिएबल को इस्तेमाल किया हो। तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, ये भी एक पॉइंट की बात है जो याद रखिएगा। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये x है, लेकिन ये x हमने लिखा है स्मॉल में, और यहाँ पे हम x लिख दें कैपिटल। तो अब ये कोई वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ये देखिए कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, क्योंकि ना इसको ये अनडिफाइंड कर रहा है ना ही कोई वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि x का तो कोई हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर वेरिएबल यहाँ पे होता हो, उसको वैल्यू असाइन ना की होती तो ये उसको अनडिफाइंड कहता, लेकिन ये चूँकि कैपिटल x है और ये स्मॉल x है, तो इस वजह से ये केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट। तो केस सेंसिटिव का जो है वो बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब वेरिएबल के कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं। जैसे अभी केस सेंसिटिव एक रूल आपके सामने आया, तो
इस तरह इसके कुछ और रूल हैं कि इसका जो फर्स्ट करेक्टर होता है वो लाजमन कोई ना कोई लेटर होना चाहिए। जो पहला के मिसाल के तौर पे आपको बड़े नाम का है, इसी को मैं बड़ा कर दूँ, वेरिएबल यूज़र या वेरिएबल पर्सन, इस तरह एक्स वाई जेड हम कुछ भी, जब आगे मिसाल अभी हम काम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जो भी हम नाम देंगे तो वो फर्स्ट करेक्टर लाजमी लेटर होना चाहिए। और लेटर के अलावा हम दो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अंडर स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, वेरिएबल से पहले। और हैश वगैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह पहले हरूफ में फर्स्ट करेक्टर से पहले नंबर भी अलाउ नहीं होता कि हम यहाँ यूँ कर दें 1%, 1% नहीं बल्कि पर्सन 1 ये हो सकता है, लेकिन 1% नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल के नाम में शुरू में जो है तो नंबर नहीं आएंगे। और इसके नाम में कोई लॉजिकल ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और इस तरह स्पेस वगैरह भी हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि शुरू में यहाँ स्पेस देते हैं, वो स्पेस लेगा ही नहीं जावास्क्रिप्ट। तो ये थी दोस्तों वेरिएबल की छोटी सी क्लास, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि वेरिएबल की जो ख़ास बातें हैं वो आपको बता दूं। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब आगे हम डेटा टाइप पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप की कितनी किस्में होती हैं।